अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रियोलॉजी। रियोलॉजी जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियोलॉजी क्या होती है। रियोलॉजी एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है, यानी कि एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। लफ्ज़ रियो का मतलब होता है फ़्लो यानी कि बहाव, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। सो अगर हम फ़्लो की या बहाव की स्टडी करते हैं तो उसको आप रियोलॉजी कहते हैं। जैसे ही हम वर्ड फ़्लो को जहन में लाते हैं, हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आते हैं लिक्विड्स, यानी कि फ़्लो करने की सलाहियत लिक्विड्स की होती है। कुछ लिक्विड जो हैं वो तेज़ी से बहते हैं, कुछ लिक्विड्स जो हैं वो थोड़ा स्लो बहते हैं। इसके साथ साथ गैसेस भी जो हैं वो फ़्लो कर सकती हैं, बट सॉलिड्स भी फ़्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स को फ़्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी एफ़र्ट लगानी पड़ती है, उनके ऊपर स्ट्रेस देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये बॉल पॉइंट है, ये ऑटोमेटिकली फ़्लो नहीं करेगा। अगर मैं इसको फ़्लो कराना चाहती हूँ तो मुझे इसके ऊपर हल्का सा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। जब मैं इसको स्ट्रेस लगाऊंगी तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। किसी भी चीज़ का अपनी जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाना इस कॉल्ड फ़्लो। सो मोस्टली हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस के अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए या ये देखने के लिए कि किस सॉल्यूशन के अंदर कितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हम उसके लिए रियोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं। रियोलॉजी टेस्टिंग हमें बताती है कि कौन सा लिक्विड जो है वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, या वो थिक है, या कितना वो गाढ़ा है। सो रियोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना ऑफ मटेरियल फ़्लो। इसके अंदर हम किस चीज़ की डिटर्मिनेशन करते हैं, मटेरियल के फ़्लो करने की, कि कौन सा मटेरियल कितना तेज़ी से बहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि जितने भी आपके पास डोजेज फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स नहीं होते। जितनी भी आपकी डोजेज फॉर्म होती हैं, चाहे सिरप हैं, सस्पेंशंस हैं, इमल्शंस हैं, आपके पास ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, उनके में आपने लिक्विड के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल्स को भी डाला हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन जो है वो थिक हो जाती है, वो गाढ़े हो जाते हैं। सो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसके अंदर कितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हम उसके लिए रियोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं। अब रियोलॉजी या लिक्विड्स के फ़्लो को मेजर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, डैट इज़ कॉल्ड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। सो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रियोलॉजी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर एक ऐसा आला होता है जिसको आप विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस। थिकनेस से मुराद है कि किसी भी लिक्विड को फ़्लो करते हुए कितनी ज़्यादा मज़ाहमत का या रुकावट का सामना करना पड़ता है, डैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पानी हो और शहद हो, मैं पानी को गिराऊं और शहद को गिराऊं तो पानी जल्दी मूव कर जाएगा, यानी कि वो कम विस्कस है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कम है, इसलिए उसको ज़्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ रहा आगे मूव करते हुए। बट अगर मैं शहद को गिराती हूँ तो शहद के अंदर क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लिहाजा शहद को अपनी जगह से आगे की तरफ मूव करते हुए ज़्यादा मज़ाहमत करनी पड़ती है, ज़्यादा रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ती है। यही वजह है कि उसका फ़्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा फ़्लो करती है वो उतनी लेस विस्कस होती है, जो चीज़ कम फ़्लो करती है वो उतनी ज़्यादा विस्कस या उतनी ज़्यादा गाढ़ा या थिक होती है, और उसको मूव करते हुए उतनी ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सो विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ़्लो, कि फ़्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए फ़्लो करते हुए कितनी ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उस रुकावटों की स्टडी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी या रुकावटें किसकी वजह से होती हैं? हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से होती हैं, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सॉलिड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या APIs होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड हालत में होते हैं। सो हर आपकी प्रिपरेशन की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ करेंगे। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देख लेते हैं। ये जो है वो बेसिकली काम करता है रोटेशनल विस्कोमीट्री पे, यानी कि
लिए जैसे आपके पास कोई पानी का गिलास मौजूद है और उसके अंदर आप कोई भी चम्मच डाल के उसको रोटेट करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, डैट इज़ का रोटेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये इसी फिनोमिना के ऊपर काम करता है। ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बनता है, हमारे पास सबसे पहले एक मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के बटन्स लगे हुए होते हैं, इससे हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये स्क्रीन होती है जो कि आपको रिजल्ट्स बताती है। इसके साथ हमारे पास साथ में एक स्टैंड लगा हुआ होता है जिससे हम ये मशीन जो है वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। यहाँ पर हमारे पास नोब होता है। नोब से मुराद ये होती है कि ये जो आपके पास एरिया है इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं और इसको हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, यानी इस मशीन को ऊपर की तरफ भी लेके जाया जा सकता है और नीचे की तरफ भी हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे शेफ्ट लगी होती है और नीचे इसके एक स्पिंडल्स होते हैं। स्पिंडल से मुराद होता है रोटेट करने वाला या चम्मच समझ लें आप इसको, जो कि लिक्विड के अंदर या किसी भी मिक्सचर के अंदर रोटेट करता है। स्पिंडल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ स्पीड्स के स्पिंडल्स अवेलेबल होते हैं। सो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पिंडल सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास मेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेन बॉडी आती है, स्टैंड आता है, शेफ्ट आती है जिसके साथ स्पिंडल अटैच करते हैं और हम ज़रूरत के वक्त स्पिंडल को इसके साथ लगाते हैं और बाद में इसको वॉश करके वापस रख देते हैं। देन आता है स्पिंडल्स जो कि मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ स्पीड के हमारे पास स्पिंडल्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नोब। नोब के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस मशीन को ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ कि हमने करना क्या होता है। सबसे पहले आपने अपना स्पिंडल सेलेक्ट करना है कि आपको किस स्पीड का और किस साइज़ का स्पिंडल चाहिए और आपने इसको शेफ्ट के साथ जो है वो एडजस्ट करना है। सपोज़ करें आपके पास स्पिंडल है, इसको आप ऐसे रखेंगे और आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये आसानी से इस पर आके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन को ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे और आप उसके ऊपर सेट करेंगे कि आपने कितनी स्पीड के ऊपर मशीन को घुमाना है या आपने उसको कितनी देर के लिए घुमाना है। सो आप टाइम भी इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं और साथ साथ आप स्पीड भी मेंशन कर सकते हैं। स्पीड हमेशा रेवोल्यूशन पर मिनट्स में होती है और टाइम जो है वो मिनट्स और सेकंड्स दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जिस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है या विस्कोसिटी फाइंड करनी है, उस मिक्सचर को आप एक बीकर में भर लेंगे और इस स्पिंडल को उसके अंदर डिप कर देंगे। इमर्स्ड का मतलब होता है डिप कर देना, दबा देना, अंदर धंसा देना। तो आपने अपने स्पिंडल को उस सैंपल के अंदर या उस मिक्सचर के अंदर धंसा देना है। उसके बाद आपने मशीन को ऑन करना है और आपकी मशीन के ऊपर यहाँ पर रीडिंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और इस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे कि इस मशीन या इस मिक्सचर के अंदर इस स्पिंडल को रोटेट करते हुए कितनी ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और 1 मिनट में स्पिंडल कितनी दफ़ा इसके अंदर घूमा है। अगर ये लिक्विड पतला होगा, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कम होंगे तो स्पिंडल तेज़ी से मूव करेगा और 1 मिनट में ज़्यादा दफ़ा मूव कर लेगा, वो रीडिंग हमारे पास आ जाएंगी। बट अगर इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि स्पिंडल को रोटेट करते हुए मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, स्पिंडल की स्पीड भी कम हो जाएगी और 1 मिनट में ये कम दफ़ा रोटेट करेगा, वो भी रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। सो हम रीडिंग को देखते हुए आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी लिक्विड मौजूद है वो कितने % कंसनट्रेटेड है। अब मैं आपको इसकी एक प्रॉपर वीडियो दिखाती हूँ। सो ये जी है हमारे पास रोटरी विस्कोमीटर, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इस स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी रीडिंग्स आपके पास आती हैं और नीचे आपके पास बटन्स लगे हुए होते हैं। ये बटन इस तरह से भी हो सकते हैं या कुछ मशीन्स के अंदर ये बटन जो है वो ज़्यादा मिकदार में भी होते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे नज़र आ रहा है डार्क ब्राउन कलर का ये स्टैंड है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो अपनी टांगों पर खड़ी हुई है। और इसके बाद ये आपके पास शेफ्ट है जिसके अंदर आपने स्पिंडल्स को फिक्स किया है। आपके पास यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरह के स्पिंडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है, स्पिंडल को सबसे पहले अपने लिक्विड के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद हमने पहले ही सारी की सारी रीडिंग्स जो है ऊपर मेंशन कर दी थी कि हमने कौन सा स्पिंडल कितनी तेज़ी से घुमाना है, कितने टाइम के लिए घुमाना है और उसके बाद हम इसको घुमाना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्पिंडल को इस लिक्विड के अंदर मूव करते हुए जितनी मज़ाहमत का सामना आ रहा है वो सारी की सारी रीडिंग आपके ऊपर शो हो जाएगी। इसके ज़रिए से हम अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से एक छोटी सी मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी या उसकी थिकनेस जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।